अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो एक और प्यारी प्यारी और ठंडी ठंडी मॉर्निंग के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर हमारा सुबह सुबह काम स्टार्ट हो गया था। आज मौसम में ना ऐसे बादल बादल बने हुए थे और बारिश तो नहीं हुई, लेकिन यह कि सारा दिन मौसम ऐसे बादल रहे हैं और ठंडा रहा है। नाश्ता वाश्ता करने के बाद अब यहाँ पे सफाइयाँ हो रही थी, कमरे को नीट किया एज इट इज़, जैसे रोज़ का काम होता है सारा वो किया। और यहाँ पर ये एक मूवी लगी हुई थी, बहुत अच्छी थी। तो अब हम सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या कुकिंग की जाए। एक तो ये रोज़ का होता है ना, कुकिंग क्या करनी है, ये बड़ा मसला है। फिर डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड किया था कि आलू बैंगन बनाते हैं। बैंगन वैसे मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन यह कि ठीक है, अगर सालन में बना हो ना तो वो खाया जा सकता है। क्योंकि जैसे मेरे बाबा है ना, जैसे मेरे मेके में ना बाबा को ये पसंद होता है कि जी बैंगन को वो जला के और चूल्हे पे जैसे जला के फिर उसका भरता बना के और फिर वो भरते का सालन बनाना, वो वहाँ पर उस टाइप का खाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भरता पसंद नहीं है, तो फिर जी यहाँ पर मैं सालन बैंगनों का बना लेती हूँ, आलू बैंगन मिक्स करके। लेकिन वैसे ये भी बहुत मज़े का बनता है। भरता वैसे मैंने खाया हुआ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है। अब यहाँ पे मैं आलू काट रही थी और बैंगन भी मैंने काट के रख लिए थे। बैंगनों को ना ऐसे बड़ी एहतियात से जो है ना काटना पड़ता है, कि एक तो उसके अंदर बीज होते हैं वो, और मोस्टली अंदर से ऐसे काला काला निकलता है। हाँ जी, तो यहाँ पे सब्जियों की कटिंग हो गई थी। अब मैं सब्ज़ी लेके किचन में जा रही थी कि असल में हमें ना यहाँ पे थोड़ा इन शहरों में ना गैस का बहुत प्रॉब्लम है। तो ये कि गैस की एक टाइमिंग्स होती हैं, फ़िक्स टाइमिंग में हमें देखना पड़ता है कि जी किस टाइमिंग में गैस आ रही है, तो हमने तब करना है। तो यहाँ पर जो है ना, जैसे 2 घंटे गैस देते हैं, 2 घंटे के लिए फिर बंद कर देते हैं। तो इस तरह करके ना वो गैस की टाइमिंग्स के मुताबिक फिर हमें देखना पड़ता है कि जी किस टाइम पे गैस आ रही है, उसमें जी फटाफट हांडी बनाओ और जो कुछ भी आपने कुकिंग करनी है ना वो उस 2 घंटों में करो। यहाँ पर अब मैं जो है ना प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची है ना, इनको अलग अलग करके ना मैंने, जैसे मैं आगे भी आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं पेस्ट बना लेती हूँ प्याज़ों का, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का। तो ये यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही थी। पेस्ट बनाने से ना कम से कम ये इजी हो जाता है कि वो जो क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो नहीं पसंद करते कि भाई जी हमारे मुंह में प्याज आए, या कोई ऐसे टमाटर का छिलका भी आए या कुछ ऐसा भी। तो ये इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि बस फटाफट प्याज़ों का पेस्ट डाला, फिर उसको थोड़ा भूना, फिर टमाटर का पेस्ट डाला, उसको भून के तो बस सब्ज़ी डाल दी, तो वो ज़रा इजी हो जाता है। जी, तो यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज़ों का पेस्ट बना लिया था, और बल्कि हर चीज़ रेडी कर दी थी कि भई ये पता है मटेरियल कटा हुआ हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, 2 मिनट में हांडी बन जाती है। अब यहाँ पे ना आज जुमा था, तो फिर मैं अंदर आई थी, मैंने कहा मैं सावन के कपड़े देख लूँ कि जुमे के लिए कपड़े हैं कि नहीं। तो वो फिर मुझे याद आया कि मैंने कल ही प्रेस करके रखे थे एक सूट, तो वो ही मैं देख रही थी कि सावन के टंगे हुए थे कपड़े। हाँ जी, तो यहाँ पर अब मैं 12 बजने वाले थे, और 12 बजे ही हमारी गैस आती है, तो मैं गैस का वेट कर रही थी कि गैस आ ले तो फिर जो है ना मैं काम शुरू करूँ। और ये कल मेरी मेड ने कपड़े धोए थे, तो वो आज उतारे थे, तो फिर ये कि आज धुले हुए कपड़े समेटे हैं, उनको सारों को जिन जिन के थे उनकी जगह पे रखा। और मौसम बाहर काफ़ी ही अच्छा था।
हालांकि बारिश नहीं हुई लेकिन फिर भी जो है ना ठंड थी थोड़ी बहुत। यहाँ पर ना असल में दोपहर को थोड़ा थोड़ा है ना पंखे की ज़रूरत होती है अभी भी, हालांकि नवंबर शुरू हो गया लेकिन फिर भी। लेकिन ये कि बहुत अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट बहुत ठंड होती है जी। तो अब यहाँ पे मैं अपनी कुकिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी, गैस आ गई थी, तो मैंने कहा चलो जी फटाफट अपना काम ख़त्म किया जाए। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पर मैंने प्याज़ों का पेस्ट डाला और उसको फिर थोड़ी देर भूना। तो भून के फिर जो है ना उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे जो मैंने ग्राइंड किए थे, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, इनको ऐड करके फिर जो है ना थोड़ी देर भूनती रही हूँ। भून के फिर उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पर अभी मैं प्याज़ों को ना वो कर रही थी। यहाँ पर अब मैं जो है ना मसाले ऐड कर रही थी और मेरी आदत है असल में कि मैं ना मसाले एक बाउल में जितनी क्वांटिटी में होते हैं ना, मैं उतनी मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है तो वो एक बाउल में जो है ना डाल के रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि पता बंदे का 100 तरफ ध्यान होता है, तो वो फिर कभी किसी टाइम नमक कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है या कुछ इस तरह। तो ये कि मैं पहले ही इस तरह करके जो है ना कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है मेरे लिए जी। तो यहाँ पर पहले मैंने मसाले ऐड किए थे प्याज़ों में। और मैं मतलब ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। मतलब आम तौर पे हांडी में जितना ऑयल चाहिए होता है ना, मैं उससे भी हाफ़ डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब हमारे घर वाले इतने नहीं पसंद करते। यहाँ पर अब मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और मैंने मतलब उससे ना ये कि थोड़ी देर भूना था, तो मैंने काफ़ी अच्छा मसाला बन गया था उसका। यहाँ पर अब मैं बैंगनों को में से कटिंग मैंने की थी, लेकिन एक दफ़ा मैं डालने से पहले ना फिर चेक कर रही थी कि मैं देख लूँ कोई ऐसे बीज वाला ना चला जाए। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए थे, क्योंकि आलूओं को ना थोड़ा-सा वो लगता है, वैसे इनको भी इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये आलू जो है ना ये मतलब बैंगन के मुकाबले में ज़रा थोड़ा टाइम लेते हैं। बैंगन ज़रा जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, फिर मैंने इनको थोड़ी देर भूना है, फिर मैंने उसके बाद इसमें बैंगन ऐड कर दिए थे। जी, अब इसमें मैंने बैंगन ऐड किए थे और फिर इनको मिक्स करके फिर इनको जो है ना इनको भी थोड़ी देर भूना है। यहाँ पर ना अब मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही थी कि आलू के लिए, जो बैंगन तो ख़ैर वैसे भी ना भी पानी डालो तो थोड़ी देर के बाद वो हो जाते हैं, लेकिन आलूओं के लिए ना थोड़ा-सा पानी डालना था। तो वो फिर मैंने उसमें थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल ऐसे आधा ग्लास या आधे से भी थोड़ा वो मैंने डाल के, तो वो फिर मैंने हल्की आँच पे, लेकिन ये मतलब ये सालन मैंने हल्की आँच पे बनाया था। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और फिर ना मैं इसमें भाई की शादी की ना 3 दिन के पिक्चर्स हैं। तो वो पता है घर के कामों में और इसमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि जो है ना सुकून से बंदा बैठ के वो देख सके। तो ऑनेस्टली मैंने अभी तक पूरी पिक्चर्स देखी ही कोई नहीं। तो मैंने कहा चलो साथ साथ खाना भी बन रहा है और साथ साथ जो है ना मैं शादी की पिक्चर्स भी देखती हूँ। जी, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के बाद मैं किचन में आई थी और क्या मैंने कहा ज़रा देखूँ क्या पोजीशन है। तो माशाल्लाह सालन ऑलमोस्ट रेडी था।
तो ये है कि बैंगन भी गल गए थे और आलू भी जो है ना जितने मुझे चाहिए थे उतने बहुत अच्छे हो गए थे। फिर इसमें मैंने कटा हुआ धनिया और साथ गरम मसाला ऐड किया था। सब्ज़ धनिए से ना और सब्ज़ मिर्चों से जो है ना शक्ल बहुत अच्छी बनती है सालन की। वैसे मैंने इसमें वैसे सब्ज़ मिर्ची ऐड नहीं की थी, क्योंकि मैंने जब टमाटर का पेस्ट बनाया था ना तब मैंने उसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर ली थी। तो फिर उसके बाद अब मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में आके बैठ गई थी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि किस चीज़ का पौधा है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है पौधों के बारे में। ये तो गुलाब का था और ये भी मुझे नहीं पता किसका था। बहरहाल खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे पता है वो ऐसे आप ग्रीनरी में आके बैठो ना तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी, फिर सामने मेरा जो है ना व्लॉग कंटिन्यू कर लिया था। ये फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फार्म हाउस पे गया था और वहाँ पर ये सारे जो है ना पार्टी शार्टी और ये मौज मस्ती वगैरह कर रहे थे। क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मैंने कहा चलो सामल आगे से आप व्लॉग को ना कंटिन्यू करो। तो ये कुछ क्लिप्स उसने बनाए थे, तो मुझे आके बोला था मामा मैंने इतनी क्लिप्स बनाए हैं। क्योंकि पता है वो फिर बच्चे जब फ्रेंड्स में बैठे होते हैं ना तो फिर उनको होश नहीं होती वीडियोस की या इधर उधर, बस सेल्फियाँ लेनी है और गपशप लगानी है और बस मौज मस्ती करनी है। ये हमारे फार्म हाउस पे ये जो ट्यूबवेल था ना भाई, ये ट्यूबवेल मेरी फेवरेट चीज़ है, बहुत पसंद है मुझे। अब यहाँ पे शाम हो गई थी और मैं बाहर बैठी थी और ऐसे ठंड हो रही थी हल्की हल्की, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा था। ऐसे ना जैसे कूल कूल सा होता नहीं, ऐसी फीलिंग्स आती वैसी वैसी हो रही थी। जी इसके बाद फिर मैं बाहर निकल गई थी, मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी। तो जी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए जो है टिल देन अल्लाह हाफिज़।